सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 29 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक बड़ा भूकंप आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे। ऑन दिसंबर 29, 2004 अ मैसिव अर्थक्वेक अकर्ड इन द इंडियन ओशन। ऑन दिसंबर 29, 2004 अ मैसिव अर्थक्वेक अकर्ड इन द इंडियन ओशन। 29 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक बड़ा भूकंप आया था। इस बड़े भूकंप ने विभिन्न शक्तिशाली सुनामी को जन्म दिया। दिस मैसिव अर्थक्वेक ट्रिगर्ड वेरियस पावरफुल सुनामीज। इस बड़े भूकंप ने विभिन्न शक्तिशाली सुनामियों को जन्म दिया। दिस मैसिव अर्थक्वेक ट्रिगर्ड वेरियस पावरफुल सुनामीज। इस तबाही में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। नियरली 200,000 people were killed by this catastrophe. Catastrophe मतलब तबाही। Nearly 200,000 people were killed by this catastrophe. इस तबाही में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे और सैकड़ों हजारों लोग घायल और लापता हो गए थे। एंड hundreds of thousands of people ended up injured and missing. And hundreds of thousands of people ended up injured and missing. और सैकड़ों हजारों लोग घायल और लापता हो गए थे। A young girl named Gwen also went missing that day. तो यहाँ पर एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि ग्वेन नाम की एक लड़की भी उस दिन लापता हो गई थी। A young girl named Gwen also went मिसिंग दैट डे। ग्वेन नाम की एक लड़की भी उस दिन मिसिंग हो गई थी, लापता हो गई थी। जब उसके गांव में सुनामी आई तो वो अपने परिवार के साथ थी। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि शी वॉज विद हर फैमिली व्हेन सुनामी स्ट्रक हर विलेज। शी वॉज विद हर फैमिली व्हेन सुनामी स्ट्रक हर विलेज। यानी जब उसके गांव में सुनामी आई थी तो वो अपने परिवार के साथ थी। सुनामी की शक्तिशाली लहरों ने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया। द पावरफुल वेव्स ऑफ सुनामी सेपरेटेड हर फ्रॉम हर फैमिली। द पावरफुल वेव्स ऑफ सुनामी सेपरेटेड हर फ्रॉम हर फैमिली। यानी सुनामी की शक्तिशाली लहरों ने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया और वो बहकर एक अनजान शहर में आ गई। एंड शी एंडेड अप बीइंग वॉश्ड इनटू एन अननोन टाउन। एंड शी एंडेड अप बीइंग वॉश्ड इनटू एन अननोन टाउन। और वो बहकर एक अनजान शहर में आ गई। कई सालों की तलाश के बाद उसके परिवार ने हार मान ली। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सर्चिंग फॉर हर, हर फैमिली गेव अप। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सर्चिंग फॉर हर, हर फैमिली गेव अप। कई सालों की तलाश के बाद उसके परिवार ने हार मान ली और उन्होंने मान लिया वो बहकर मर गई। तो उसके परिवार को लगा कि हमारी लड़की जो बहकर मर गई। यहाँ कहा जा रहा है कि एंड दे अज्यूम्ड शी हैड डाइड आफ्टर बीइंग स्वाइप्ड अवे। एंड दे अज्यूम्ड शी हैड डाइड आफ्टर बीइंग स्वाइप्ड अवे। उन्हें लगा कि हमारी लड़की बहकर मर गई थी। एंड दे अज्यूम्ड शी हैड डाइड आफ्टर बीइंग स्वाइप्ड अवे। लेकिन चमत्कारिक रूप से ग्वेन 7 साल बाद अपने माता पिता के पास लौट आई। बट मिरेकलसली ग्वेन वॉज रिटर्न टू हर पेरेंट्स 7 years later. बट मिरेकलसली ग्वेन वॉज रिटर्न टू हर पेरेंट्स 7 years later. लेकिन चमत्कारिक रूप से ग्वेन 7 साल बाद अपने माता पिता के पास लौट आई। ग्वेन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ग्वेन यानी ग्वेन के मुताबिक, अब ग्वेन बता रही कि उसके साथ हुआ क्या था। अकॉर्डिंग टू ग्वेन के मुताबिक उसे एक अजनबी ने गोद ले लिया था जिसे वो सुनामी के बाद सड़क पर मिली थी। तो वो बता रही है कि उसके साथ हुआ क्या। कह रही है कि शी हैड बीन अडॉप्टेड बाय स्ट्रेंजर हु फाउंड हर ऑन द स्ट्रीट आफ्टर सुनामी। शी हैड बीन अडॉप्टेड बाय अ स्ट्रेंजर हु फाउंड हर ऑन द स्ट्रीट आफ्टर सुनामी। उसे एक अजनबी ने गोद ले लिया था जिसे वो सुनामी के बाद सड़क पर मिली थी। हालांकि महिला उसे अपने साथ रहने के लिए ले गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अजनबी एक महिला थी जो उसे अपने साथ रहने के लिए ले गई। ऑल्दो द वुमन टुक हर इन टू लिव विद हर। Although the woman took her in to live with her. हालांकि महिला उसे अपने साथ रहने के लिए ले गई। Although the woman took her in to live with her. लेकिन उसने उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया। She forced her to beg on streets. She forced her to beg on the streets. यानी उसने उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया। She forced her to beg on the streets.
और अक्सर उसे मारा करती थी अगर वो सही से पैसा नहीं कमाती थी, यानी कि अक्सर वो उसे मारती थी अगर वो सही से भीख नहीं मांगती थी। एंड शी वुड ऑफन बीट हर इफ़ शी डिड नॉट मेक इनफ मनी। एंड शी वुड ऑफन बीट हर, और वो अक्सर उसे मारती थी इफ़ अगर शी डिड नॉट मेक इनफ मनी, अगर वो अच्छे से पैसा नहीं कमाती थी। उसने अजनबियों से मदद मांगकर अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की। वो जो बच्ची थी, शी हैड ट्राइड टू फाइंड हर फैमिली बाय आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर। शी हैड ट्राइड टू फाइंड हर फैमिली बाय आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों से मदद मांगकर उसने अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन समस्या ये थी कि उसे अपने माता पिता के नाम याद नहीं थे। जब वो अपने परिवार से बिछड़ी थी तो बहुत छोटी थी। कहा जा रहा है कि बट द प्रॉब्लम वॉज शी डिड नॉट रिमेंबर द नेम्स ऑफ हर पेरेंट्स। बट द प्रॉब्लम वॉज शी डिड नॉट रिमेंबर द नेम्स ऑफ हर पेरेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि उसे अपने माता पिता के नाम याद नहीं थे, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। दैट्स वाई नो बडी कुड हेल्प हिम। दैट्स वाई नो बडी कुड हेल्प हिम, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। दैट्स वाई नो बडी कुड हेल्प हिम। वो बस इतना जानती थी कि इब्राहिम नाम के उसके एक दादा हैं। शी जस्ट न्यू दैट शी हैड अ ग्रैंडफादर नेम्ड इब्राहिम। शी जस्ट न्यू दैट शी हैड अ ग्रैंडफादर नेम्ड इब्राहिम। उसे बस इतना पता था कि इब्राहिम नाम के उसके एक दादा हैं। आखिरकार एक दिन एक कैब ड्राइवर जिसने उसकी कहानी सुनी, वो इब्राहिम नाम के एक बूढ़े आदमी को जानता था। तो वो बच्ची एक दफ़े कैब ड्राइवर के पास पहुंची, उसे अपनी कहानी बताई और उसने बताया कि मेरे दादा का नाम इब्राहिम है, मुझे इतना पता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आखिरकार एक दिन एक कैब ड्राइवर जिसने उसकी कहानी सुनी, वो इब्राहिम नाम के एक बूढ़े आदमी को जानता था। फाइनली वन डे अ कैब ड्राइवर हु हर्ड हर स्टोरी हैपेंड टू नो एन ओल्ड मैन नेम्ड इब्राहिम। फाइनली वन डे, आखिरकार एक दिन, अ कैब ड्राइवर हु हर्ड हर स्टोरी हैपेंड टू नो एन ओल्ड मैन नेम्ड इब्राहिम। आखिरकार एक दिन एक कैब ड्राइवर जिसने उसकी कहानी सुनी, वो इब्राहिम नाम के एक बूढ़ा आदमी को जानता था। तो उसने उसे उसके पास ले जाने का फैसला किया। सो ही डिसाइडेड टू टेक हर टू हिम। सो ही डिसाइडेड टू टेक हर टू हिम। तो उसने उसे उसके पास ले जाने का फैसला किया। हालांकि बूढ़ा आदमी शुरू में उसे नहीं पहचान पाया, क्योंकि 7 साल बाद वो उससे मिली थी अपने दादा से। तो कहा जा रहा है कि ऑल्दो द ओल्ड मैन कुडंट रिकॉग्नाइज हर एट फर्स्ट। ऑल्दो द ओल्ड मैन कुडंट रिकॉग्नाइज हर एट फर्स्ट। हालांकि बूढ़ा आदमी शुरू में उसे नहीं पहचान पाया, वो उसे अपनी बेटी के पास ले गया। ही टुक हर टू हिज डॉटर, यानी कि उस बच्चे की माँ के पास ले गया। ही टुक हर टू हिज डॉटर, वो उसे अपनी बेटी के पास ले गया। उसे देखते ही उसकी माँ ने उसे पहचान लिया। हर मदर रिकग्नाइज्ड हर द मोमेंट शी सो हर। हर मदर रिकग्नाइज्ड हर द मोमेंट शी सो हर, यानी उसकी माँ ने उसे देखते ही पहचान लिया। इस तरह ग्वेन 7 साल बाद अपनी माँ से मिली। दैट्स हाउ ग्वेन मेट हर मदर आफ्टर 7 ईयर्स। दैट्स हाउ ग्वेन मेट हर मदर आफ्टर 7 ईयर्स। इस तरह ग्वेन 7 साल बाद अपनी माँ से मिली। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका ध्यान रखना, मैंने उनकी हिंदी भी लिख रखी है, तो उनको हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं वे वर्ड्स। आप उनका थोड़ा ध्यान रखना, वीडियो दोबारा से देखना, आपको पता चल जाएगा। आप उनका यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। इसी तरह की अगर आप और भी स्टोरीज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद हो। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना इस तरह की वीडियोज़ अगर आप और भी बनवाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।